से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव के लिए 30 मंत्रियों की स्पेशल टीम बना दी है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस टीम में अपने दोनों डिप्टी सीएम को शामिल नहीं किया गया है। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को अपनी चुनावी टीम का हिस्सा नहीं बनाया है। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में थे जब ये बैठक हुई और वो बैठक में नहीं थे। हालांकि ब्रजेश पाठक लखनऊ में ही मौजूद थे, लेकिन वो उपचुनाव की रणनीति के लिए बुलाई गई सीएम योगी आदित्यनाथ की इस बैठक में शामिल नहीं हुए। कई सवाल इसी के साथ खड़े हुए हैं। 10 विधानसभा के उपचुनाव जो होने हैं, यहां पर 10 सीटों पर जीत के लिए पुरजोर कोशिश रणनीतिक तौर पर जारी है, लेकिन पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है, इसे लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। और वहीं बैठक में शामिल रहे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि यह मंत्रिमंडल की बैठक थी जिसमें चुनाव पर भी चर्चा हुई। इसलिए उस पर भी चर्चा हुई। बाकी अपने संगठन की तरफ से कौन मंत्रिमंडल की बैठक, संगठन के लोग नहीं थे। मंत्रियों की। अच्छा, चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर 30 मंत्रियों की एक स्पेशल टीम तो बनाई है, जिसमें प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम नहीं हैं। कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन जानकारी पहुंचा दें कि इस टीम में केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, वो शामिल नहीं है। बड़ी बड़ी चुनावी रणनीतियां बन रही हैं। स्पेशल 30 से दोनों डिप्टी सीएम जो है बाहर है। क्या उपचुनाव एक चुनौती बन गया है? कई सवाल ऐसे। और वहीं कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत ने आरोप लगाया कि बीजेपी में आपसी जंग चल रही है और जनता की कोई बात नहीं कर रहा है। सभी प्रभारी मंत्रियों को जो 10 विधानसभा सीटों पे जिनको प्रभार दिया गया है, जहां पे उपचुनाव होने हैं, उनकी बैठकें चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं बैठक। क्या कहेंगे इस पर आप? क्या आपको विश्वास है उन्हीं की बैठक चल रही है? हमने तो सुना है दिल्ली में भी कोई बैठक चल रही है, उसके प्रत्युत्तर में बैठक चल रही है। अब वो कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियाँ कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियाँ कुछ और कहती हैं। लूट की छूट के बंटवारे को लेकर ये बात है। कोई यहाँ बैठक कर रहा है, कोई दिल्ली बैठक कर रहा है। लूट की छूट आप बात कर रहे हैं, तो किसके तरफ इशारा है लूट की छूट का? ये मेरा इशारा नहीं है, ये तो मोती सिंह का इशारा है, ये तो रमेश मिश्रा का इशारा है, ये तो श्याम बिहारी का इशारा है। सभी लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सर्वकालिक भ्रष्ट सरकार है ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ। सरकार में कौन कौन लूट कर रहा है ये तो बड़े लोग जाने, जांच के बाद आप पता करिए। और हमारे सहयोगी अमित सिंह ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। अमित, स्पेशल 30 आ गया, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम इसका हिस्सा नहीं है। क्या चल रहा है आखिर पार्टी में? क्या कुछ निकला इससे? देखिए, इसीलिए सवाल उठ रहा है, लेकिन साफ तरीके से जो कहा जा रहा है कि जो प्रभारी मंत्री थे, डिप्टी सीएम को किसी एक जिले का प्रभार नहीं दिया जा सकता है, ये कहा जा रहा है अभी। और यही वजह है कि डिप्टी सीएम को नहीं बुलाया गया इस बैठक में। जो प्रभारी मंत्री थे, जो 10 सीटों के, एक सीट पे 3 मंत्रियों का रेशियो रखा गया है, और ये मंत्री जो है अपने अपने विधानसभा जहाँ पर उनको प्रभार दिया गया था वहाँ गए थे, और वहाँ से जो उन्होंने देखा उसकी रिपोर्ट बनाकर आकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी है। सवाल तो जरूर उठेंगे, क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम नदारत थे। एक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में बीते कल मुलाकात किए हैं जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष से। दूसरे डिप्टी सीएम कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि ब्रजेश पाठक लखनऊ में ही है, लेकिन वो इस बैठक में नहीं थे क्योंकि उन्हें इस बैठक में बुलाया नहीं गया। जो मंत्री इस बैठक में थे, जब उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिस तरीके से रामपुर उपचुनाव में जीत हासिल की है, जिस तरीके से आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में पिछले टेन्योर में जीत हासिल की थी, ठीक उसी तरीके से 10 विधानसभा सीट पर जीत हासिल करेंगे। जी, लौटेंगे आपके पास समेत और भी जानकारी लेंगे, क्योंकि यूपी की सियासत से जुड़ी ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जिसमें हमारे सहयोगी अमित सिंह जानकारी दे रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने मंत्रियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की उपचुनाव पर होने वाली बैठक से पहले ये पोस्ट किया, और एक बार फिर कहा जा रहा है कि संगठन सरकार से बड़ा है। ये कहा, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं। ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा गया कि कार्यकर्ता ही गौरव हैं। उपचुनाव से पहले बीजेपी में क्या आंशिक बदलाव होंगे, क्या कुछ सियासी तौर पर ये उठापटक चल रही है? बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब अभी सामने आने बाकी हैं। और देखिए, केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयान को दोहराने के लिए अपने ऑफिशियल हैंडल का इस्तेमाल किया और एक्स पर बतौर डिप्टी सीएम ये पोस्ट यहां पर किया कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, कार्यकर्ता ही गौरव है। और अपने ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट करते हुए कहा कि कार्यकर्ता का दर्द मेरा दर्द है। मतलब केशव प्रसाद मौर्य ये भी कहना चाहते हैं कि भले ही वो डिप्टी सीएम है, लेकिन उनके पद से बड़ा संगठन है और उनके पद से बड़े कार्यकर्ता हैं। अमित हमारे साथ है। अमित, क्या कुछ खास? देखिए, बैठक इस वक्त ख़त्म हो चुकी है और जो सभी मंत्री थे वो मंत्री जो है बैठक से वो बाहर निकल चुके हैं। और जाहिर तौर पे संजय निषाद हमारे साथ जुड़ेंगे, थोड़ी देर में जुड़ेंगे संजय निषाद हमारे साथ। तो जल्द बातचीत है खास मंत्री से यहाँ पर अमित सिंह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चेहरा भी आपके सामने होगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि क्या सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये प्रश्न चिन्ह है। हालांकि अब जो विपक्ष है वो जरूर इसे लेकर निशाना साध रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे उठक पटक जो है सियासी तौर पर चल रही है। देखिए, 10 विधानसभा चुनाव के जो उपचुनाव होने हैं, 10 सीटों पर ये उपचुनाव हैं, जिन्हें एक सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर, एक अग्नि परीक्षा के तौर पर लिया जा रहा है। बैठकों का दौर यहाँ पर जारी है, लेकिन जो स्पेशल 30 यहां पर बनाई गई है सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए, उसमें दोनों डिप्टी सीएम नहीं हैं। इसके पीछे की वजह भले ही पार्टी अपनी तरफ से यहां पर बताए, लेकिन सवाल खड़े होने लाजमी है कि क्या यूपी में सब ऑल इज वेल है या फिर ऑल इज नॉट वेल है। यह प्रश्न चिन्ह यहां पर बरकरार है, क्योंकि सीएम योगी की स्पेशल 30 में दोनों डिप्टी सीएम जो हैं वो बाहर हैं। उपचुनाव एक बड़ी चुनौती इस वक्त बन गया है। जो ट्वीट यहां पर सामने आए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जो लिखा गया है, उसके बाद कई कयास लगाए जा रहे हैं कि ये मतभेद है या फिर मनभेद है। आखिर जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा है और जो फैसला यहां पर स्पेशल 30 को लेकर लिया गया है, उसमें दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी न बैठक के दौरान देखने को मिली है और न ही हिस्सा वो बने हैं। तो लखनऊ में ये बैठक जरूर हुई है, जो कि दिल्ली तक भी पहुंची है, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर और मुलाकातों का दौर उपचुनावों के मद्देनजर चल रहा है। ये 10 सीटें ऐसी सीटें हैं जो कि अब खुद पार्टी के अंदर जीत के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर आ गई हैं। देखिए, पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि विश्वास जरूरी है, लेकिन अति विश्वास नहीं, क्योंकि अति विश्वास खतरनाक यहाँ पर साबित होता है। लेकिन जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात लिखी, इससे क्या उनका वो दर्द सामने आया है या किसी तरह की नाराजगी सामने आई है, क्या कुछ मनमुटाव है, ये प्रश्न चिन्ह यहां पर खड़ा हो रहा है। और इन्हीं के साथ साथ में जो आज ये बैठक हुई है सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में, स्पेशल 30 जरूर सामने आया है, लेकिन इस स्पेशल 30 का हिस्सा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं है। इस स्पेशल 30 का हिस्सा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी नहीं है। यानी कि इस टीम में स्पेशल 30 में केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को शामिल नहीं किया गया है। सवाल खड़े होने लाजमी है कि यूपी में ऑल इज नॉट वेल है। सीएम योगी की स्पेशल 30 में दोनों डिप्टी सीएम आखिर बाहर क्यों हैं? क्यों बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर, जब उपचुनाव सबसे बड़ी चुनौती है, तो आखिर क्यों शामिल नहीं हुए? और केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर एनडीए में बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के संजय निषाद। मंत्रियों की बैठक हुई आज, जो प्रभारी मंत्री थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, क्या कुछ हुआ आज की बैठक में? वो अभिभावक हैं, मार्गदर्शक हैं, हम लोग दिशा निर्देश, हम लोग अपना मार्गदर्शन दिशा निर्देश लेने जाते हैं बैठक में। मुद्दों पर, विकास पर, जनता की समस्याओं पर चर्चा, उसके बाद तमाम हमारे चुनाव है उस पर है कि जिस तरीके से आजमगढ़ जीता, रामपुर जीता, वैसे हम लोग 10 सीट जीतेंगे। सर, जिस तरीके से दोनों डिप्टी सीएम आज के बैठक में नहीं थे, लगातार सवाल उठ रहा है, समाजवादी पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के नेता के पास सवाल के अलावा कर रह गया, काम करने का तो कुछ नहीं। आज के दिन में आज की बैठक उनकी थी जिनको वो 10 चुनाव के लिए जिम्मेदारी दी गई थी, तो हम लोगों को उसको रिपोर्ट देना था। तो इससे उसे कहने का क्या मतलब है? जब रहते अभी
कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें रहेंगे। पिछले दिनों जिस तरीके से आपने बुलडोजर की बातें कही थी, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपसे इस बारे में कोई बातचीत हुई कि बुलडोजर? नहीं, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा थोड़ी था। मैंने अधिकारियों के जो भी एक दो अधिकारी, भाई हमने ज़्यादा अधिकारी अच्छे हैं, उनको कहा कि जो अच्छे हैं तभी तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा। लेकिन एक दो अधिकारियों की वजह से नुकसान हो रहा है। जैसे सामने महिला खड़ी है, वो उसका खुद का घर गिरा दिया। तो भाई 90 साल से घर है, इसने खाली इतने काम किया, प्रधान ने तो कंप्लेन किया, प्रधान ने इनके खिलाफ कंप्लेन कर दिया, वो जांच में सही पाए। तो अब पता चला उसके खिलाफ तो नहीं हुआ, वो कब्जा ही किया हुआ है, गरीब आदमी गिर गया। तो जब गरीब आदमी गिरेगा तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ना। तो ये बात कहना उसमें कौन बहुत बड़ी बात है। तो इस बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आपकी बात हुई? नहीं, हमने तो पत्र तो लिख दिया था, उस पर कोई चर्चा नहीं। उस पर कोई चर्चा नहीं। और दोनों डिप्टी सीएम से कोई बातचीत? अबे हमारे सारे मित्र हैं, सारे मित्र सर, कोई मंत्री ऐसा नहीं है कि जिससे हमारा कोई संबंध न हो। सबसे जाते हैं और अपने विभाग से कनेक्ट है। हम अपने इस कमजोर समुदाय को कैसे मजबूत किया जा सकता है, जब तक हम मंत्रियों से मिलेंगे नहीं तब तक उनके लिए हम मदद कैसे करा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर संजय निषाद, जो कि आज के बैठक में मौजूद थे, और इनका साफ साफ ये कहना है कि सभी मुद्दों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत हुई है। रामपुर और आजमगढ़ चुनाव जिस तरीके से इन्होंने जीता था पिछले टेन्योर में, ठीक उसी तरीके से 10 विधानसभा सीट इन्हें जीतनी है, चुनाव में जीत हासिल करनी है, इस पर बातचीत हुई है। जी, हमें तो नजर बनाए रखिएगा फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, और इस एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए जो कि संजय निषाद से हमारे सहयोगी अमित सिंह कर रहे थे, उसके लिए शुक्रिया।